हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे इस सेशन में, और इस साइंस वाले पूरे 2026 और 27 वाले सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे क्लास 9 में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कहने का मतलब हमारे चारों ओर के द्रव्य या पदार्थ, यानी किस तरह का द्रव्य हमारे चारों ओर पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी दो और मैटर हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यानी कि प्लाज्मा और बीसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा चैप्टर है मैटर अराउंड अस इज प्योर, यानी कि हमारे चारों ओर द्रव्य जो है वो कैसे हैं, शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हमारे चारों ओर के द्रव्य शुद्ध हैं। तीसरे चैप्टर में बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी अणु और परमाणु। चौथे चैप्टर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अणु की संरचना, यानी क्या हमारे जो चारों ओर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि अणु की संरचना। यानी 4 चैप्टर बात करेंगे किसमें, केमिस्ट्री वाले सेशन में। किसमें बच्चों? केमिस्ट्री वाले सेशन में 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के द्रव्य। दूसरा चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, क्या हमारे चारों ओर के द्रव्य शुद्ध हैं। थर्ड नंबर चैप्टर की बात करें तो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु। फोर्थ नंबर चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अणु की संरचना। तो ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। बात करें बायो की, तो बायो में बच्चों है आपका पहला चैप्टर जो है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई। तो हमारे जीवन की आधारभूत क्या है इकाई? तो सेल है, यानी कोशिका। क्या है बच्चों? सेल। सेल अर्थात कोशिका, यानी पहला चैप्टर हमारा जो है वो क्या है, कोशिका। जो दूसरा चैप्टर है वो है टिश्यू अर्थात ऊतक। दूसरा चैप्टर क्या है? टिश्यू। तीसरा और चौथा चैप्टर की अगर बात करें तो ये अब सीबीएसई से हट गया, न्यू वाले एनसीईआरटी में भी ये नहीं है। यानी ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता आपको नहीं मिलेगा। और हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, ये भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। यानी 2 चैप्टर अब आपको नहीं मिलने वाले हैं सीबीएसई में, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी ये है, तो इसकी बात करेंगे। लेकिन सीबीएसई वाले लोग इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये एक चैप्टर ये, और ये एक चैप्टर, 3 चैप्टर हैं सीबीएसई वाले, सेल, टिश्यू और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो काफी हद तक आपको बायोलॉजी का सिलेबस हल्का कर दिया गया है क्लास 9। अब बात करते हैं फिजिक्स के में। तो फिजिक्स में चूंकि ये वाला चैप्टर सीबीएसई में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमको बिहार बोर्ड वाले में दिख जाता है, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के नाम से ये दिखता है चैप्टर, लेकिन हम इसको नाम दे दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ कुछ डायमेंशंस भी सीखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, लेकिन हम इसको नाम दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो 11th का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। तो भौतिक राशियां यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ प्रीफिक्स बात करेंगे, कुछ सफिक्स बात करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है मोशन यानी गति। तीसरा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। चौथा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। फिफ्थ नंबर चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। और 6 नंबर चैप्टर है साउंड यानी ध्वनि। तो टोटल 4 चैप्टर हो गए आपके कहां पे, फिजिक्स वाले, सॉरी 6 चैप्टर हो गए फिजिक्स में, 5 चैप्टर हो गए आपके बायो में, और 4 चैप्टर हो गए आपके केमिस्ट्री में। यानी 6 5 11 और 4 15, यहां भी 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। यहाँ भी कितने चैप्टर है बच्चों? 15 चैप्टर है। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए 2 चैप्टर आपको हम बताएं, बायोलॉजी में वो स्किप कर सकते हैं ये वाला। तो सीबीएसई वाले लोगों के लिए कितना है? टोटल 13 चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर्स हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। और अब हम अगले क्लास में बात करेंगे, सबसे पहले मैथ वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं।
और हम क्लास 9th के फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। यानी जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज हम जानेंगे अगले सेशन में, और अब धीरे धीरे हम सिलेबस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा चैनल ग्रोथ होता है तो आपको हम बेहतर और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब तक इतना ही, धन्यवाद।